नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन छत्तीसगढ़। आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। खबरों की शुरुआत करेंगे। देश भर में दिगंबर जैन समाज के लिए शोक का दिन है। वर्तमान के महावीर कहे जाने वाले आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने समाधि मरण हो गए हैं। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित चंद्रगिरी तीर्थ में शनिवार देर रात दिगंबर मुनि परंपरा के आचार्य विद्यासागर महाराज ने अपना शरीर त्याग दिया। उन्होंने आचार्य पद का त्याग करने के बाद 3 दिन का उपवास और मौन धारण कर लिया था। इसके बाद उन्होंने प्राण त्याग दिए। उनके शरीर त्यागने की खबर मिलने के बाद जैन समाज के लोग डोंगरगढ़ में बड़ी संख्या में पहुंचे, जहां पूजन के बाद अंतिम संस्कार किया गया। इधर एमपी में सरकार के सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। साथ ही आधे दिन का राजकीय शोक भी घोषित किया गया। वहीं छत्तीसगढ़ में भी सरकार ने आधे दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। बता दें कि पिछले साल 5 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने डोंगरगढ़ पहुंचकर मुनि श्री का आशीर्वाद लिया था। तब उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था कि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी का आशीर्वाद पाकर धन्य महसूस कर रहा हूं। आदिवासी बाहुल्य जिले गौरेला पेंड्रा मरवाही में जिला अस्पताल परिसर में ब्लड बैंक की विधिवत शुरुआत हो गई। सीएमएचओ नागेश्वर राव की पहल पर इस अवसर पर जिले के पत्रकारों ने रक्तदान किया। इसके साथ ही अब जिला अस्पताल परिसर में ब्लड बैंक के जरिए जरूरतमंद लोगों को आवश्यक स्थिति में ब्लड मिल सकेगा। वहीं जिले के भाजपा नेता भाजपा सरकार के इस ब्लड बैंक के योगदान को जनता के हित में बतला रहे हैं। बता दें कि 10 फरवरी को जिला स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेश सरकार के मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के कर कमलों से जिला अस्पताल में ब्लड बैंक यूनिट की शुरुआत की गई थी, जिसे आज से विधिवत शुरू कर दिया गया है। ये प्रथम ब्लड डोनेशन है इस ब्लड बैंक ओपनिंग होने के बाद, और ये मीडिया जो है, मीडिया वालों के द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप आज प्रथम इस ब्लड बैंक में किया जा रहा है और मीडिया की बहुत अच्छी सहयोग। अभियान सृजन के तहत नवपदस्थ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार के निर्देश पर पूरे जिला में अवैध कारोबारियों पर पुलिस की डंडा चल रही है। वहीं एसपी के निर्देश पर केसर पराग थाना प्रभारी लवन का अवैध कारोबार में लिप्त लोगों पर लगातार कार्रवाई करते हुए ऐसे अवैध कारोबारियों को सालखों के पीछे डाल रहे हैं। पुलिस थाना लवन के गाँव कोनारी और मुंडा से एक शराब तस्कर गिरफ्तार किए हैं। अभियान सृजन चल रहा है। सृजन अभियान के तहत सभी प्रकार के अवैध गतिविधियों में संलिप्त रहने वाले लोग, चाहे शराब हो, सट्टा हो, जुआ हो या गांजा मादक पदार्थ का विक्रय हो, ये सभी गतिविधि करने वाले और इसका विक्रेताओं पे कार्रवाई करने के लिए लगातार हमारे द्वारा कार्रवाई की जा रही है, और जिसमें विगत 3 दिवस के भीतर में 38 लीटर के आसपास कच्ची महुआ शराब और अंग्रेजी भी इसमें है, और जिसकी कीमत करीब 12,000 रुपये और एक नग मोटरसाइकिल। इंडिया प्रजा बंधु पार्टी राष्ट्रीय के केंद्रीय महासचिव डॉक्टर एम.ए. अरुण कुमार और केंद्रीय सचिव एम. मधु का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन पर कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न हुआ। पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को इसी कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्तर के और प्रदेश पदाधिकारियों ने संबोधित किया। इस कार्यकर्ता परिचय सम्मेलन में उपस्थित अतिथियों ने उपस्थित पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से यह आह्वान किया गया कि आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी को प्रदेश की सभी 11 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करने पर पूरे जी जान से जुट जाना होगा। अभी क्या है, हमारे भविष्य गतिविधियों के बारे में हम ये जो प्रोग्राम आयोजन किए हैं, अब आने वाले संसद का जो चुनाव है उसमें भी हम तैयारी से है। अभी उसके जो इसका सन्नाहक है, ये जो द प्रिपरेटरी मीटिंग फॉर दैट वन। सो छत्तीसगढ़ में हमने अभी एंट्री किया है। अब ये आने बहुत सारे भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में हमारा पार्टी काम कर रहे हैं, ताकि मिजोरम में हम हमारे प्रत्याशी को खड़ा किया जो पार्टी नहीं कर सके आजकल के, और कश्मीर में हमारे जो कॉरपोरेटर्स 3 को हम खड़ा किया और जितवाए भी। जो ये पार्टी आगे आगे अभी धीरे से चल रहे, लेकिन आने वाले दिनों में अभी आप देखेंगे जरूर।
खबर बेमेतरा जिला मुख्यालय के सिंगौरी वार्ड 13 स्थित आंगनबाड़ी से है, जहां महतारी वंदन योजना के तहत भरे जा रहे फॉर्म में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। मामले में अधिकारी ने नोटिस जारी कर वीडियो क्लिप का अवलोकन कर वास्तु स्थिति की गंभीरता पूर्वक विस्तृत जांच कर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। हम सिर्फ एक ही व्यक्ति ऐसा है जिनको हम बोले थे कि आपके फॉर्म के लिए ऑनलाइन मतलब करना पड़ेगा ऐसे करके। बाकी हम अब पूरे वार्ड वासी से पूछ लो, हम किसी से 1 रुपया पैसा नहीं लिए हैं। देखिए हमारे पास इतना सारा फॉर्म पड़ा है और हमारे मोबाइल में बिल्कुल भी ना ऑनलाइन हो ही नहीं रहा है, ना हमारे पास सिस्टम। भिलाई में सिविक सेंटर के कला मंदिर में आयोजन इवेंट्स ने सुपर व्हील्स ऑटो एक्सपो का आयोजन किया, जिसमें रोड सेफ्टी रैली, स्टंट शो, लाइव बैंड परफॉर्मेंस दिया गया। एक्सपो का आयोजन सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता और गाड़ियों के नए मॉडलों का प्रदर्शन करने के लिए किया गया। स्वामी विवेकानंद सभागार में जिला स्तरीय जनसभा निवारण शिविर का आयोजन हो रहा है। बड़ी संख्या में जिलेवासी पहुंचे हैं। उज्जवल गैस पेंशन सनिधि, विश्वकर्मा योजना, आयुष विभाग, स्वास्थ्य सहित अन्य समस्याओं के निराकरण के लिए विभिन्न विभागों ने शिविर लगाया है। माह के प्रथम शनिवार को पटवारी का लेवल पे था, दूसरे शनिवार को सर्कल लेवल पे था। इसी के क्रम में आज जिला स्तरीय शिविर है। इसमें अपने राज्य सरकार के अलावा बाकी सभी विभागों के अधिकारी भी उपस्थित हैं, प्रशासन योजनाओं की जानकारी भी दे रहे हैं और जो आम जनता के आवेदन है उनका एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और जो स्थल पर निराकरण। बटालियन बीएसएफ ने नक्सल प्रभावित इलाकों के ग्रामीणों में सुरक्षा बलों के प्रति आपसी सद्भाव, विश्वास और मित्रता बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सुरक्षा बल ने पुलिस स्टेशन पंखाजूर के नक्सल प्रभावित गांव घोरा गांव के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सिविक एक्शन कार्यक्रम और निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में ग्रामीणों को उनकी जरूरत के हिसाब से सामान का वितरण किया गया। कांकेर जिले के आखिरी छोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र वारदा के उच्च माध्यमिक विद्यालय में तालुका विधिक सेवा प्राधिकरण ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिविर का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में व्यवहार न्यायालय वर्ग 2 न्यायाधीश रवि कश्यप ने विद्यार्थियों को विधि और कानून के बारे में जानकारी दी, जिसमें मुख्य रूप से बच्चों को गुड टच, बैड टच, पॉक्सो एक्ट, बाल विवाह, मोटर दुर्घटना, बाल श्रम, बाल अपराध, घरेलू हिंसा, साइबर अपराध और मानव अधिकार संविधान की जानकारी दी। शिविर में 310 विद्यार्थी और 11 स्कूल स्टाफ मौजूद रहे। उनके दिशा निर्देश पर आज बारदा स्कूल में हम लोगों ने कानूनी शिविर लगाया था, जिसमें 350 बच्चे उपस्थित थे और उन्हें कानूनी संबंधी जानकारी दी गई और उन्हें विद्यार्थी जीवन कैसे बिताना है, अपने व्यक्तित्व का विकास कैसे करना है और इसके अलावा विभिन्न कानून के संबंध में जानकारी दी गई, जैसे कि मोटर व्हीकल एक्ट हो गए, घरेलू हिंसा हो गए, आपका पॉक्सो एक्ट हो गया, गुड टच एंड बैड टच, इन सभी के बारे में उनको विस्तृत जानकारी दी गई और उनके बिलासपुर के कोनी थाना क्षेत्र स्थित बॉबी ढाबा में 15 तारीख को कुछ बदमाश घुसकर अपनी दबंगई और गुंडागर्दी करते हुए ढाबा संचालक सत्य प्रकाश शुक्ला के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया था। इस घटना का वीडियो भी सामने आया था, जो सोशल मीडिया पे जमकर वायरल हो रहा था। इस वीडियो के सामने आने के बाद बिलासपुर की कोनी पुलिस हरकत में आई और इस मामले के सभी आरोपियों को पकड़ने में जुट गई। शनिवार को कोनी पुलिस ने इस घटना में शामिल 5 आरोपियों को पकड़ने में सफलता पाई, जिन्हें गिरफ्तार कर हिरासत में ले लिया गया। वहीं इस मामले में 2 आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। पुलिस का कहना है कि फरार दोनों आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए कोनी पुलिस ने आरोपियों को महामाया चौक से सिटी मजिस्ट्रेट बिलासपुर तक पैदल जुलूस निकालकर ले जाया गया।
बेमेतरा जिला में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह अभियान का समापन हुआ है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कलेक्टर रणवीर शर्मा और पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू रहे। वहीं सड़क हादसे में कमी लाने के लिए छात्र छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक किया। कलेक्टर रणवीर शर्मा ने कहा कि हादसों में कमी लाने के लिए सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता जरूरी है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने कहा कि बहुत से लोग यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं, जिसकी वजह से दुर्घटना का शिकार होकर अपनी जान गंवा देते हैं। इस पूरे माह के दौरान जो बेमेतरा पुलिस ने विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। स्कूलों में जाकर के सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से जागरूक करते हुए हाट बाजार, साथ ही जो है नेत्र परीक्षण, स्वास्थ्य परीक्षण, ऐसे कई आयोजन किए गए जिससे यातायात में होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके। साथ ही आम जनों को भी जागरूक किया गया। समापन कार्यक्रम जिला बेमेतरा में रखा गया था और इसमें बड़ी संख्या में नागरिक, जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, सभी लोग बच्चे उपस्थित थे। बच्चों के द्वारा कुछ नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किए गए जो सड़क सुरक्षा से संबंधित थे और मेरी सभी जिलेवासियों से अपील है कि सड़क सुरक्षा से संबंधित जो भी नियम है उनका पालन करें। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत महिला और बाल विकास विभाग ने राजनांदगांव शहर के सतनाम भवन में सामूहिक विवाह का आयोजन किया, जिसमें पूरे रीति रिवाज के साथ 15 जोड़े दाम्पत्य जीवन में बंधे। इस दौरान महापौर हेमा देशमुख सहित शहर के विभिन्न जनप्रतिनिधि आयोजन में शामिल हुए। इस अवसर पर शिरकत करते हुए महापौर हेमा देशमुख ने कहा कि हम नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देने पहुंचे हैं। महिला एवं बाल विकास से करीब 15 जोड़ों का विवाह कराया जा रहा है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत, जिसमें 3 बौद्ध जोड़े भी हैं। आज हम सब ने उन 15 जोड़ों को नए जीवन में प्रवेश करने के पर बधाई और शुभकामनाएं दिए। महिला बाल विकास विभाग राजनांदगांव शहर के द्वारा सतनाम भवन में कुल 15 जोड़ों का सामूहिक विवाह हो रहा है, जिसमें से 3 बौद्ध जोड़े हैं और शेष हिंदू रीति से विवाह संपन्न हो रहा है। अभी हमने बारात निकाली थी, बारात के बाद अभी विवाह शुभारंभ हो चुका है और इसके पश्चात यहाँ पर विवाह के बाद जोड़ों को उपहार सामग्री भी दी जाएगी। श्रुति फाउंडेशन छत्तीसगढ़ संस्था के अध्यक्ष नीतू श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि समय समय पर कई तरह के प्रदेश स्तरीय कार्यक्रमों का आयोजन संस्था करते आ रही है। इस बार संस्था छत्तीसगढ़ प्रदेश स्तरीय सुकन्या सम्मान का आयोजन 18 फरवरी को करवा रही है, जिसके अंतर्गत 23 प्रतिभावान बेटियों का सम्मान किया जाएगा, जो प्रदेश के 5 संभाग के अलग अलग जिलों से चुनी गई हैं। इन आयोजनों का उद्देश्य प्रतिभावान बेटियों को प्रोत्साहित करना होता है, जिन्होंने अपने परिवार का, समाज का, प्रदेश का और राष्ट्र का नाम रोशन किया है। इस आयोजन के माध्यम से प्रतीत होती है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज जब पूरा भारत जो है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में नारी बचाओ नारी पढ़ाओ ये अभियान चला रहा है और नारी समाज के लिए, नारी के सम्मान के लिए, नारी आगे बढ़े उसके लिए आज जो हवाई जहाज चला रही हैं, सेना में सहभागिता निभा रही हैं और अनेक प्रकार की विधाओं से अनेक प्रकार के उद्योगपति के रूप में अपनी भूमिका अदा कर रही हैं। अनेक प्रशासकीय पदों पर बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों का वे निर्वहन कर रही हैं। ऐसे समय में इस प्रकार का पुरस्कार, इस प्रकार का सम्मान उनको और प्रतिभाशाली और आगे बढ़ाने में और दूसरी छात्राओं को, दूसरी नारी शक्ति को प्रोत्साहित करने में सहायक होगा। स्वयं और बहुत समय से ये कम से कम देश की जो आधी आबादी है, जिसके लिए हमारे प्रधानमंत्री भी चिंतित रहते हैं मोदी जी, और उस उद्देश्य को लेकर जो श्रुति फाउंडेशन की नीतू मैडम आगे बढ़ रही हैं, काबिल तारीफ है। हम तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हैं और उनका अभिनंदन करते हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ के सुदूर स्थित बच्चों को सामने लाकर, आज हमने देखा दंतेवाड़ा से बच्ची आई, अंबिकापुर से बच्ची आई हैं, ऐसे लोगों को, ऐसी प्रतिभाओं का सम्मान करके वो जो आगे ला रही हैं बच्चियों को, मातृशक्ति को, काबिल तारीफ है। और फिलहाल के लिए A1 छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।